नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपने मित्रों को शेयर कर दें और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। लगभग जब अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की बात आती है तो इसमें आता है वसा। तो ये जो 1 ग्राम वसा है ये हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा बाकी ऑप्शंस के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना के घटक कौन कौन हैं। तो जो पहला है पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ये तो सभी होगा। तो जो ICDS योजना है उसके जो घटक हैं वो ये पूरे होंगे, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद खाली स्थान के बराबर होगा। तो ये जो 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण होगा तो ये 8 म्यूजी रेटिनॉल है उतना बनाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कपोत वक्ष यानी पिजन का चेस्ट जो है किस न्यूनता रोग का लक्षण है। तो ये रिकेट्स रोग का लक्षण है। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत, तो ये इसमें ताज़ा फल आएंगे जो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं यानी 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर की भार मात्रा है तो ये हो जाएगा 92 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन की सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका जल, फिर खाद्य पदार्थ, फिर उपयुक्त तापमान, तो उपयुक्त सभी होगा इसका। फिर नेक्स्ट है दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो पहला है यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, ये भी सही है। बच्चे का पेट भरना, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन होगा इसका उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है उसके कारण होने वाला रोग क्वाशियोरकर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी ORS घोल चिकित्सा का उपयोग किसके उपचार में दिया जाता है। तो जो ORS का घोल है वो दिया जाता है दस्त में यानी डायरिया में। फिर नेक्स्ट है डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है, यह किसके द्वारा संचरित होता है। तो जो डेंगू बुखार है ये संचरित होता है एडीज मच्छर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो विषाणु शरीर में खाली स्थान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जो पोलियो विषाणु हैं वो प्रवेश करते हैं संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उबकाइयाँ और उल्टियाँ आना, ये है। सेकंड है दांत सड़ना, ये नहीं होगा। और थर्ड है कब्ज, ये भी होगा। एडीमा भी होगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा, दांत का सड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनता यानी जड़बामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से पीड़ित रही माता से जब जन्मे बच्चों में होता है। तो ये जड़बामनता होता है आयोडीन की कमी से। फिर नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवाओं यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS का आरंभ कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। फिर नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो से होता है। तो ये होता है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए उत्तरदायी होता प्लेसेंटा यानी अपरा। फिर नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः हैं। तो 27.2 ग्राम हैं। प्रति 350 किलो कैलोरी। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम।
कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिरे से अधिक तेजी से बढ़ती है, तो ये होगा जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का के कारण बन सकती है, तो ये होता है जड़बामनता और मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर विकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिशा परीक्षण का उपयोग खाली स्थान का पता लगाने के लिए होता है, तो ये जो एलिशा परीक्षण है इसका उपयोग होता है एड्स के लिए। फिर नेक्स्ट है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, क्या कहलाता है? ये पाइका। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है, तो ये हो जाएगा लैक्टोज। फिर नेक्स्ट है, आईसीडीएस के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फिर खाली स्थान पर विटामिन ए की घोल की 2 लाख आईयू मुख द्वारा दी जाती हैं, तो ये हो जाएगा 6 माह में। बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है, तो ये हो जाएगा थायमिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है, तो जो गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि होती वो होती 11 से 13 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती, तो ये हो जाएगा खसरा। फिर नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खाली स्थान से संपर्क को सांस द्वारा अंदर ले जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये हो जाएगा विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है, तो ये जो समय होगा ये जननिक अवस्था होगा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन मेरास्मस यानी सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा चंद्रमुख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खाली स्थान की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो डीपीटी है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो रेबीज कुत्ते द्वारा होता है, प्लेग चूहे द्वारा होता है और फीता कृमि भी सूकर द्वारा होता है, तो ये पोलियो मंकी द्वारा नहीं होगा, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि पूछ रहा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यही जोड़ा, ये चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो ये होगा 650 मिली। फिर नेक्स्ट, स्वस्थ बच्चे का भार खाली स्तन की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना होता है, तो ये हो जाएगा 6 महीना। विटामिन डी खाली स्तन की रोकथाम करता है, तो ये उपयुक्त सभी होगा, रिकेट्स, अस्थि मृदुता और ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो जो प्रति 1000 सजीव जन्म पर मरने वाले हैं तो उनको कहते हैं नवजात मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की एक पहचान करता है, तो जो वर्गीकरण कुपोषण की प्रकार और अवधि की पहचान करता है वो कहलाता है वाटरलो वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खाली स्थान के लिए आवश्यक होता है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन है गर्भ शिशु की तीव्र वृद्धि, ठीक है, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये भी सही है, चौथा होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं, तो पहला है 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और तीसरा स्तनपान करा रही महिलाएं, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खाली स्थान है उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, तो ये गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि सही है, दूसरा है गर्भनाल की वृद्धि सही है, तीसरा माता के शरीर में वृद्धि और चौथा उपयुक्त सभी, तो ये पूरे हो इसके सही होंगे ऑल ऑफ द अबव।
फिर नेक्स्ट है हैजा और दस्त खाली स्थान के द्वारा होते हैं, तो ये होते हैं जीवाणु संक्रमण के द्वारा। फिर नेक्स्ट है शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना होती है, तो जो शाकाहारी माताएं होती हैं उसमें संतानों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना होती है। फिर नेक्स्ट है स्किन फोल्ड कैलिपर्स खाली स्थान की मोटाई नापते हैं, तो ये है वसा की परत। फिर नेक्स्ट है टिटनेस का अभिलक्षण है, तो ये होगा उपर्युक्त सभी, यानी पेशियों में दृढ़ता और दर्दयुक्त ऐंठन भी होगा। प्रायः जबड़े की पेशियों से कड़ेपन दर्द की शुरुआत होती है। तीसरा उदर की पेशियों में दर्द होगा। चौथा है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है, तो ये होगा हेपेटाइटिस बी के लिए। फिर नेक्स्ट है शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है, जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम यानी पीयूष। फिर नेक्स्ट है 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया था, तो ये हो जाएगा पोलियो महामारी वाले देश। फिर नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन के लिए। फिर नेक्स्ट है कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है, तो ये आएगा आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है, तो पहला है माता की आयु और दूसरा है माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, तो ये दोनों हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वृद्धिरुद्ध। फिर नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे, क्योंकि संक्रमण भी होगा, पोषक भी होगा, आनुवांशिक भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है NRHM का पूरा नाम, इसको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान। नेक्स्ट है जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खाली स्थान पर रखना आवश्यक होता है, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। इस प्रकार इनको अच्छे से देख लेंगे और बाकी पार्ट्स हम जल्द लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।